अपने समाज की गणना धन उपार्जन करने वाले समाज के रूप में होती है, जबकि तथ्य यह है कि हर क्षेत्र में गरिमा के साथ हमारी उपस्थिति दर्ज है। अपने परिवार के साथ साथ समाज को सुखी बनाना हमारे जीवन का उद्देश्य है तथा राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने में भी अपना समाज आगे रहता है। इस तथ्य से सबको अवगत कराने तथा वर्तमान एवं इतिहास दोनों कालखंड के शलाका पुरुषों से प्रेरणा लेते रहने के लिए यह आवश्यक है कि उनकी जीवन गाथा को बार बार पढ़ा जाए, सुना जाए। इस भाव से उनके योगदान की एक वीडियो श्रृंखला पूर्वी उत्तर प्रदेश माहेश्वरी सभा श्री कोठारी बंधु शौर्य स्मृति ट्रस्ट के सौजन्य से प्रेरणा पुंज नाम से बना रही है। प्रेरणा पुंज के प्रथम अध्याय में है नमन उनको जिनकी कुर्बानी से हुआ देश आज़ाद के अंतर्गत अपने समाज के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की शौर्य गाथा है। अपने समाज के लगभग 400 से अधिक स्वतंत्रता सेनानियों की सूची तो उपलब्ध है। देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में इन्हें यथोचित स्थान मिलना चाहिए। अपने अंदर राष्ट्रबोध प्रवाहमान रखने के लिए इनके जीवन से रूबरू होना हमारे प्रयास का लक्ष्य है। आपने आज तक कई दानवीरों की कहानी सुनी होगी। आज हम अपने समाज के एक ऐसे देशभक्त दानवीर की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं, जिन्होंने अपने मील्स की 1 वर्ष की कमाई स्वतंत्रता आंदोलन में मदद करने के लिए दान कर दी थी। और सिर्फ यही नहीं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आपने मदन मोहन मालवीय जी को 11,000 चांदी की कलदार सिक्कों की थैली अर्पित की थी, जिसकी कीमत वर्तमान चांदी के मूल्य के अनुसार करोड़ों में होती है। ऐसे महान देशभक्त स्वतंत्रता सेनानियों के भामाशाह कहे जाने वाले दानशूर श्री सेठ दामोदर दास जी राठी थे। कहते हैं जीवन बड़ा होना चाहिए, लंबा नहीं। यह उक्ति देशभक्त सेठ दामोदर दास जी पर सही लागू होती है। 8 फरवरी 1884 को सेठ खिमराज जी राठी के घर पोखरण में आपका जन्म हुआ। सेठ दामोदर दास जी राजपूताना के पहले उद्योगपति थे। आज के 130 वर्ष पूर्व आपने ब्यावर में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना की थी। सेठ दामोदर दास जी प्रारंभ से ही राष्ट्रीय विचारधारा के थे। परिणाम स्वरूप मिल भी देशी पद्धति से कार्य करती थी। देश के प्रति भक्ति का एक छोटा सा नमूना लोगों को तब देखने को मिला जब आपने अंग्रेजी चीफ कमिश्नर के ब्यावर आने पर उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। राठी जी का संबंध प्रखर राष्ट्रवादी नेताओं श्री बाल गंगाधर जी तिलक, श्री मदन मोहन मालवीय, श्री अरविंद जी घोष, लाला लाजपत राय, श्री सुरेंद्र नाथ जी बनर्जी से रहा। राष्ट्रवीर खरवा नरेश राव गोपाल सिंह जी आपके अनन्यतम मित्रों में से थे। सेठ साहब के प्रति स्नेह और अपनत्व के कारण सर्वश्री तिलक जी, सुरेंद्र नाथ जी, मालवीय जी, लाला लाजपत राय जी, महर्षि अरविंद जी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रास बिहारी बोस, गणेश शंकर विद्यार्थी, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जी ब्यावर पधारे थे। सन 1908 में श्री दामोदर दास जी क्रांतिकारी श्री अरविंदो घोष से मिलने कलकत्ता गए थे। यहीं पर आपने श्री कृष्णा मिल्स की 1 वर्ष की कमाई 1.25 लाख रुपए क्रांतिकारी गतिविधियों में भेंट कर दी थी। 1914 में क्रांतिकारी श्री रासबिहारी बोस और श्री शचीन्द्र जी सन्याल के सुझाव पर सेठ दामोदर दास जी राठी, श्री अर्जुन लाल सेठी, श्री डॉक्टर केसर सिंह बारहट और ठाकुर श्री गोपाल सिंह जी खरवा ने वीर भारत सभा की स्थापना कर सशस्त्र गदर की योजना बनाई थी। श्री दामोदर दास जी के आर्थिक योगदान से 30,000 बंदूकें इकट्ठी की गई, परंतु सरकार को खबर हो जाने से यह सफल नहीं हो पाई। सेठ दामोदर दास जी की कृष्णा मिल्स क्रांतिकारियों के लिए पनाहगार थी।
कितने ही क्रांतिकारियों को शाहपुर हवेली में या चांग के पहाड़ों में आपने छिपाया और साथ ही ब्यावर नगर पालिका में काम पर भी रखा। सेठ दामोदर दास जी एक सफल उद्योगपति, महान क्रांतिकारी होने के साथ साथ एक अच्छे विद्यार्थी भी थे। आपने 2 बार डबल प्रमोशन पाकर कम उम्र में ही मैट्रिक पास की। आप शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए हमेशा तत्पर रहे और आपके ही सहयोग से जोधपुर, मेथानिया और ओसिया में हिंदी पाठशालाएं तथा पोखरण में एग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल चलते थे। आपने मारवाड़ी शिक्षा मंडल के अंतर्गत वर्धा में मारवाड़ी हाई स्कूल, विद्यार्थी गृह और नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। माहेश्वरी समाज से आपका विशेष लगाव था। महासभा के 1908 के अमरावती अधिवेशन के प्रमुख आयोजनकर्ता श्री रामनारायण जी राठी, श्री कृष्णदास जी जाजू और सेठ दामोदर दास जी थे। अगला अधिवेशन जो नागपुर में प्रस्तावित था, जब नहीं हो सका तब राय साहब करोड़ीमल जी मालू, दीवान बहादुर श्री वल्लभ दास जी मालपानी, श्री रामचंद्र जी भूतड़ा, श्री कृष्णदास जी जाजू और सेठ दामोदर दास जी ने नीमच में इकट्ठा हो माहेश्वरी मंडल की स्थापना की थी, जिसके संरक्षक दामोदर दास जी बनाए गए थे। दामोदर दास जी धर्म कर्म के कार्यों में हमेशा हिस्सा लेते थे। ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना का श्रेय आपको ही जाता है। दामोदर दास जी की खास बात ये थी कि वो जब भी कहीं बाहर जाते थे तो गीता और कृष्ण जी की प्रतिमा अपने साथ ही रखते थे। 1907 और 1908 में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान आपने घाटा सहकर बंगाली भाइयों को धोतियां उपलब्ध कराई थी। कुंभ तथा अन्य धार्मिक आयोजनों पर भोजन पानी की व्यवस्था भी आप कराया करते थे। हिंदी, मारवाड़ी, अंग्रेजी और मराठी भाषाओं के जानकार दामोदर दास जी को 1903 में ब्यावर म्युनिसिपैलिटी का आजीवन सदस्य बनाया गया था। आप जिला कांग्रेस कमेटी और होम रूल कमेटी के भी आजीवन सदस्य थे। 1915 में आपका विवाह पोखरण के श्री सेठ शिवलाल जी चांडक की 12 वर्षीय सुशील कन्या गंगाबाई से हुआ। घड़ी, बगलबंडी और अंगरखा तथा सिर पर पगड़ी और पांव में सादी जूतियां पहनने वाले श्री दामोदर दास जी 2 जनवरी 1918 को अपनी अमिट छाप छोड़ इस नश्वर संसार से विदा हुए।